डर, लेकिन जब आप सुनते हो इस कायनात को रचने वाला रचयिता परमेश्वर का मैं भागीदार हूँ, इस संसार में भले में कहीं भी हूँ, लेकिन संसार के सृष्टिकर्ता का मैं भागीदार हूँ। हालेलुया। ये बात अगर कहीं बाहर सुनते लोग उछलना, सीटी मारना, कूदना शुरू कर देते थे। ये बातें केवल हमारे 2 या 3 संडे में ही हुई है। ये बात अगर आप प्रभु में केवल पिछली बातों में आनंद करते होंगे तो कुछ मतलब नहीं है। आज अगर मेरे कान पे फिर से एक बार सुनाए कि मैं मसीह का भागीदार हूं, तो मेरे अंदर से आनंद की लहरें उमड़नी चाहिए, मैं कूदना चाहिए। भले आपके आसपास का माहौल कुछ भी हो, भले आपको लोग कुछ भी समझते हो, लेकिन इस संसार के लिए एक करारा जवाब है, जो यीशु पे ईमान रखता है वो स्वर्गीय परमेश्वर का केवल पुत्र नहीं तो उसका भागीदार भी है। इस दुनिया के शेयर्स गिर सकते हैं, इस दुनिया की भागीदारी नष्ट हो सकती है, लेकिन वहां की अनंत काल तक रहने वाली भागीदारी, जिसके लिए मेरा भागीदार उसे लेने के लिए आ सकता है। हालेलुया। भले हमारे हिस्से में कुछ जमीन नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अनंत जीवन में मुझे बड़ा मिराज या बड़ा वतन मिलने वाला है। लेकिन ये किसे मिलेगा? जो प्रथम भरोसे में अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेगा। और हमारा लगातार ये 33 नंबर का एपिसोड है, और ये 33 नंबर का एपिसोड पर हम एक ही लाइन पे विचार विनिमय कर रहे, और वो लाइन क्या है? क्या मैं मेरे प्रथम भरोसे में आज भी स्थिर हूं, या हालात ने मुझे अस्थिर किया है, या बीमारी ने मुझे अस्थिर किया है, या कर्जे ने मुझे अस्थिर किया है, या अपमान ने मुझे अस्थिर किया है, या मेरे अकेलेपन ने मुझे अस्थिर किया है। जो मसीह में बना रहता है वो रोज उसकी वाणी सुनता है और वही दृढ़ता से स्थिर रहता है। यदि वो दृढ़ता से स्थिर है तो ही वो मसीह का भागीदार है। इस संसार की पार्टनरशिप टूट सकती है, लेकिन वो पार्टनरशिप कभी टूट नहीं सकती है अगर हम उसके साथ आज भी स्थिरता से ईमानदार हैं। इन बातों को हमें गंभीरता से लेना होगा। मैंने कहा था कि भले ही संसार के शेयर्स गिर जाएंगे, लेकिन स्वर्गीय शेयर्स गिरेंगे नहीं। परमेश्वर बड़े बड़े मिरास, बड़े बड़े वतन आपको देगा जब परमेश्वर उसके राज्य में लेकर जाएगा, और वो कहेगा, शाबाश मेरे विश्वासी दास, इस राज्य के ऊपर तू राज कर। हमारे बड़े बड़े भागीदारी के काम वहां पे होने वाले। यहाँ पे भले हम किराए के घर में क्यों ना रहते हो, लेकिन फक्र करो, यीशु नासरी के नाम में मैं स्वर्गीय पिता का भागीदार हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। और स्थिरता के ऊपर हम गहराई से अध्ययन कर रहे। हम जिस विषय को देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे प्रभु में स्थिर रखती है। हम आशा के ऊपर देख चुके हैं, अभी हम देख रहे फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय अगर मेरे जीवन में है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि संसार का डर, परिस्थिति का डर मुझे और आपको बर्बाद करेगा, लेकिन जीवित परमेश्वर का डर मुझे और आपको आबाद करेगा। हालेलुया। अगर आप परिस्थितियों से डरोगे, आपके आए हुए मेडिकल रिपोर्ट से डरोगे, आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से डरोगे, बीमारियों से डरोगे, फ्यूचर की चिंताओं में डरोगे, तो निश्चित ये बात है आपके जीवन में मौत का काम डबल करेगा। लेकिन इन परिस्थितियों में जो परमेश्वर के भय में रहता है और उसके सम्मुख अपना जीवन अच्छी तरह से जीने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर का भय उसे आबाद करता है। हालेलुया। आज संसार में चारों तरफ मौत का भय छाया हुआ है। इतना भय छाया हुआ है कि इंसान अगर दूसरा इंसान को देखकर अगर खांसता है या छींकता है तो उस व्यक्ति के, एक व्यक्ति के खांसने और छींकने से पूरा ट्रेन के डब्बे में या बस के अंदर सन्नाटा छा जाता है, सब लोग भय खाते हैं। लेकिन मसीह लोगों को इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मेरा और आपका रचयिता जिंदा है, जो हर परिस्थिति में, महामारी में हमारी सुधि रखकर हमारी रक्षा करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज नाना प्रकार के भय में मनुष्य जीवन जी रहा है।
बच्चों का क्या होगा, उनकी शादियां कैसी होंगी, उनका फ्यूचर क्या है, उनको नौकरी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। अभी एग्जाम का पीरियड चल रहा है, बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होंगे कि नहीं होंगे, पास होने के बाद अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी भय में इंसान जी रहा है। लेकिन मैं आज आपको सीधी तरीके से बताना चाहता हूं, यदि आपके भीतर यहोवा का भय है, ये यहोवा का भय आपकी तरक्की करेगा, ये यहोवा का भय आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगा, ये यहोवा का भय आपको ऊंची उड़ान देगा, ये यहोवा का भय आपको हर परिस्थिति में जयवंत करेगा। हालेलुया। क्योंकि युद्ध किसका है, परमेश्वर का है, और फतेह किसकी है, बोलो युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, और फतेह मेरी है, और फतेह मेरी है। बैटल बोलो Battle belongs to God, belongs to God, but victory belongs to me. victory belongs to me. हालेलुया। Praise the Lord। Praise God. क्यों डरना है हमें, हमें डरना है तो उस परमेश्वर से डरना। आपको पता है शैतान किससे डरता है, जो परमेश्वर से डरता है। हालेलुया। Praise the Lord। शैतान बड़े बड़े अभिषिक्तों से नहीं डरता है, परमेश्वर को साधारण विश्वासी से भी डरता है जो यहोवा से डरता है। हालेलुया। ना हालात का डर, ना परिस्थिति का डर, ना बीमारी का डर, हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आदरणीय भय है तो टूके नहीं, हमारा परिवार भी परिस्थितियों में संभाला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानी के 11:7 से आगे नूह के अंदर वो आदरणीय भय था और उसी के वजह से वो उसका परिवार उस जल प्रलय में बचाया गया। आज परिवारों से भय चला जा रहा है, और ये भय परमेश्वर का भय ना होने की वजह से अस्थिरता ही है, लेकिन परिस्थितियों का भय आने की वजह से आज अस्थिरता डबल हो रही है। आइए पढ़ेंगे भजन 112 और वचन 7। इस वचन में भजन का क्या कहता है, तो वाईट बातमीला भिणार नाही। हिंदी में मिला है क्या, पढ़ो जल्दी। वह बुरे समाचार से डरता नहीं, क्योंकि यहोवा पर भरोसा रखकर उसका मन स्थिर रहता है। हालेलुया। वो बुरे समाचार से डरता नहीं। भले आपके घर में न्यूज चैनल पर या आपके मोबाइल पर सोशल मीडिया पर बुरे समाचारों का बड़ा काम हो रहा है, लेकिन एक सच्चे मसीह को इन बुरे समाचारों से डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए रोज का एक सुसमाचार है जो दाऊद कहता है कि जीवितों की धरती पर निश्चित यहोवा मेरा कल्याण करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बुरे समाचार से नहीं डरेगा। ये भजन का पहला वचन 112:1 में कहा गया है, धन्य है वे मनुष्य जो यहोवा का भय रखता है। जिसके अंदर यहोवा का भय है, हालात का भय उसे कमजोर नहीं कर सकता, परिस्थिति का भय उसे तोड़ नहीं सकता। आज इन्हीं बातों को लेकर बहुत ही अद्भुत बातें परमेश्वर आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसलिए चौकन्ना हो जाओ, सावधान हो जाओ और वचन के प्रति गंभीर हो जाओ। और आज हाथ उठाकर कहो कि प्रभु यीशु के नाम में आज का वचन मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा, आशीष लाएगा, मुझे जयवंत करेगा। आमीन। हालेलुया। यस। तैयार है सब लोग? इधर 2 लोग ही बोले हाँ। कितने लोग तैयार है? वो अपने विश्वास की क्रिया बताएंगे। क्योंकि बाइबल कहता है याकूब 2:26 में, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है वैसे विश्वास क्रिया के बिना मरा हुआ है। तो हमारे विश्वास को क्रिया के साथ प्रकट करना जरूरी है। जब आपको कुछ बात अगर पंच बैठता है, अगर कुछ वचन आपको छूता है, अगर कुछ वचन आपको प्रोत्साहित करता है, अगर कुछ वचन आपको सांत्वना देता है, अगर कुछ वचन आपको तोड़ता है, तो प्लीज रिस्पॉन्ड। वचन के प्रति रिस्पॉन्ड करो, आपकी प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। यस प्रभु मैं स्वीकारता हूं, स्वीकारती हूं। अगर आप यहां पर बैठ के अगर उस वचन के प्रति आपकी प्रतिक्रिया नहीं है तो वचन काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? आप भले बहुत आत्मिक हो, गौर से सुनो मेरी बात,
भले आप अन्य भाषा बोलने वाले हो, भले 2-2 घंटा प्रार्थना करने वाले हो, लेकिन वचन के प्रति अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तो कुछ फायदा नहीं है। क्यों पता है? उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने प्रारंभ में आकाश और पृथ्वी की निर्मिति की, बराबर। और परमेश्वर का आत्मा, हमने गीत में गाया, आत्मा मंडरा रहा था जल के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद, मैं रेवलेशन देने जा रहा हूं, इसके पहले भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद सृष्टि की हालात क्या है? सृष्टि की हालात बताई गई है, बेडोल है, आकार विरहित। सृष्टि के हालात क्या है? अंधकार है। हालात नंबर 1 बेडोल है, शेपलेस। हालात नंबर 2 अंधकार है, और हालात नंबर 3 खाली है, एम्प्टीनेस। ये इंसान के जीवन को दर्शाता है। आज इंसान का जीवन बेडोल है, आज इंसान का जीवन में अंधकार है, आज इंसान के जीवन में खालीपन है। आज उसको भी अगर कुछ बनाना है, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जल पर मंडरा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ कर नहीं पाया। जब परमेश्वर ने कहा, अपने मुख से निकला प्रकाश हो, वचन और आत्मा जब एक हो गए, बाइबल कहती है सृष्टि में आकार आ गए। हालेलुया! बाइबल कहती है सृष्टि में उजाला आ गया। बाइबल कहती है खाली सृष्टि सभी बातों से भर गई। अरे कुछ हंसो, कुछ रिस्पॉन्ड करो, ताली बजाओ, प्रभु को धन्यवाद दो। आज मैं इन बातों को क्यों बता रहा हूं? आज मसीहों के जीवन में परिणाम क्यों नहीं पता है? वो आत्मा से भरे हुए कहते हैं, लेकिन जब वचन आता है ना, उसका और उसकी आत्मा का जब तक मिलन नहीं होता है ना, तब तक कुछ पैदा नहीं होता है। यही बात मैं बताना चाहता हूं। जब आप आत्मा में बैठे हुए हो, आत्मिक स्वरूप में बैठे हो, और जब मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूं वचन, उस वचन को आपके स्पिरिट में जब लेते हो ना, तब घर जाते जाते परिणाम पाते हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अकेली पत्नी को बच्चा हो सकता है क्या? अकेला पुरुष बच्चा जन सकता है क्या? जब उनका प्रेम का मिलन होता है, तब पुरुष डीएनए और स्त्री डीएनए एक साथ आकर बच्चे का जन्म होता है। वैसे ही आशीष का जन्म, चमत्कार का जन्म, ब्रेक थ्रू का जन्म, जीवन का जन्म कब होता है? जब मैं आत्मा में चलते वक्त वचन के साथ में जब अपने जीवन का संगम करता हूं, तब परिणाम पाता हूं। हालेलुया। सिर्फ हालेलुया आमीन बोलकर ताली बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप ये नहीं स्वीकार, हाँ ये मेरे लिए है, मैं इसे लेता हूं और मेरे जीवन में बदलाव करता हूं, आपकी आत्मा की गहराई तक वो वचन पहुंचता है और आपके जीवन में चमत्कार का परिणाम लेकर आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेली सृष्टि कब उजाला हुआ? जब वचन आया। बेडोल सृष्टि को गोल आकार कब मिला? जब वचन आया। अंधकारमय से भरी हुई सृष्टि में उजाला कब आया? जब वचन आया। यीशु वचन है जो आकार मिले जीवन को आकार देता है। यीशु वचन है अंधकार से भरे हुए जीवन को उजाले से भरता है। यीशु वचन है अकेले जीवन को उसके साथ भर देता है। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? केवल सुनने से नहीं, तो ग्रहण करने से। यिर्मयाह नबी उसके 15-16 में कहता है कि परमेश्वर का वचन मानो मेरे पास इस तरीके से आया कि मैंने उसे खा लिया। और बहुत सारे मसीह रिस्पॉन्ड तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन वो वचन को खाने वाले कम है, लेकिन सूंघने वाले ज्यादा है। सूंघकर किसी का पेट नहीं भरता है। जब तक हम खाते हैं तभी वो हमारे आत्मा को विटामिन देते हैं, और तब हम आत्मा में बलवंत होकर शैतान के हर एक कामों पर जयवंत होते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम एक जंग के ऊपर देखने जा रहे। जंग में ऐसी कुछ घटनाएं होती है। इन दिनों में जंग की हालात बनी हुई है, और हम शाऊल राजा के जमाने में उसका बेटा योनाथन, उस समय एक जंग छिड़ी थी, और उस जंग की परिस्थिति ऐसी थी, इजराइलियों के पास केवल 600 सैनिक बचे हुए थे, लेकिन पैलेस्टाइन के पास लाखों की तादाद की सेना थी। और उन परिस्थितियों में इजराइल राष्ट्र का राजा शाऊल
एक बड़े डर में जीवन जी रहे थे और वो परिस्थिति उस जमाने में थी। आज उन परिस्थिति को आपके जीवन के साथ जोड़ेंगे, मेरे जीवन के साथ जोड़ेंगे। क्या मैं शाऊल के ग्रुप में हूं या मैं योनाथन के ग्रुप में हूं? शाऊल का ग्रुप थरथराता हुआ अनार के पेड़ के पास है, लेकिन योनाथन का ग्रुप चट्टान चढ़ते हुए युद्ध की तैयारी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आप जागे तो हालेलुया। चलते ज्यादा समय नहीं गवाते हुए पहला शामुएल उसका 13 अध्याय, वहां पर कुछ ऐसी बातें हम देखते हैं, उन बातों के साथ अपने जीवन को हम तुलना करेंगे। अगर कोई बाइबल पढ़ता है तो टाइम गवाया नहीं जाए। इब्रानी का 13 अध्याय वचन 5, पहला शामुएल 13:5। जल्दी जल्दी, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मराठी तुला मराठी वाचा, तेव्हा फलिस्ती पढ़ा, वाचा वाचा। फलिस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए हाँ। इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए। बस पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, युद्ध छिड़ा है और युद्ध में भयंकर सेना है। बोलो भयंकर सेना है। भयंकर सेना है। आपके सामने भी भयंकर समस्या है, बहुत सारे विचारों में डूबे हुए। अब हम क्या करेंगे? उस जमाने में जो युद्ध हुआ है वो युद्ध हो गया, वो लोग जीत गए, वो लोग प्रभु में सो गए। अभी वो घटना हमारे साथ क्या बात करेंगे? एक भयंकर समस्या में से कुछ लोग गुजर रहे हैं। डर का कारण नंबर 1 भयंकर सेना, नंबर 2 पढ़ेंगे आगे। हाँ, और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। ओके। जब इस्राएल पुरुषों ने देखा कि हम संकेती में मतलब समस्या में, संकट में, संकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, हाँ। तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और गड़ियों में जा छुपे। हाँ, समस्या नंबर 2, हमारा साथ किसी ने छोड़ दिया है। ये युद्ध हो गया, लेकिन ये युद्ध मुझे क्या सिखा रहा है? मैंने जो सीखा है वो आपके सामने रख रहा हूं। समस्या नंबर 2, यहां पर बैठे हुए 30% लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे अपने होने के बावजूद छुप गए हैं, मेरे अपने होने के बावजूद मुझे छोड़ चले गए हैं, मेरे अपने होने के बावजूद मेरे साइड से खड़े नहीं है। अकेलेपन का फीलिंग, लोनलीनेस, एकाकीपना, मराठी एकटेपना। क्या आज ऐसा कुछ फीलिंग है आपके अंदर? तो मुझे आपको बताना है, आप संसार के डर के अंदर चल रहे हो। ये परिस्थितियां यहां पर निकली हुई है और परिस्थितियों में राजा लोगों ने छोड़ जाने के बाद वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। आगे डायरेक्ट पढ़ेंगे 14 वचन, 13-14। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। हाँ। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है, हाँ। जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। नंबर 3 की समस्या ये है कि यहाँ पर राजा ने जो गलती की है, जिसका नाम है शाऊल ने क्या किया है कि जो काम उसका नहीं था, वो यज्ञ, वो बलिदान, वो कुर्बानी उसने चढ़ाई। और उसके बाद इस्राएल का नबी आकर शामुएल आके कहता है, परमेश्वर ने तेरा राज्य तुझसे निकाल लिया है। इसे कहा जाता है, जब शाऊल ने ये सुना तो शाऊल को आनंद हुआ होगा क्या? शाऊल ने क्या हुआ? अरे यार क्यों किया मैंने ये? इसे कहा जाता है अपराधीपन की भावना, गिल्टी कॉन्शियस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वैयक्तिक निर्णय गलत होने की वजह से आज भी अपने आप को कोस रहे हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल वे पे जा रहा है मैसेज। अपने आप को कोसने वाले को मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने सूली के ऊपर जो बलिदान दिया ना, उस बलिदान के अंदर पुराने नियम में दोष अर्पण दिया जाता था। हमारे सारे दोष
यीशु ने उठा लिए। गलती हुई है, क्षमा मांगो, फिर से वो गलती मत करो और शुरुआत करो। बहुत सारे लोग सालों से अपने आप को कोस रहे। शाऊल के अंदर ये फीलिंग्स आ रही थी, अपने आप में वो दोषीपन की भावना में चल रहा था। यार मैंने क्यों किया, मैंने क्यों ये हवन किया। थोड़ा देर रुकता था तो कुछ अलग परिणाम आता था। मेरी इस गलती के वजह से इस दोषी भावना में जाकर उसके अंदर एक भय आ गया, अभी अगला राजा मैं नहीं हूं, मेरे परिवार का भी नहीं है, मेरे राजपाट को मेरी गलती की वजह से हटा दिया। मैं बताना चाहता हूं ये पुराना नियम है, लेकिन नया नियम कहता है याद कर तू कहां से गिरा, लौटा, अपने मन को फिरा और नई शुरुआत कर। इस गिल्टी कॉन्शियस से, इस अपराधीपन की भावना से, अपने आप को कोसने वाली भावना से बाहर निकाल। खुले दिल से खुदा के सामने आ, अपने गुनाहों को कबूल कर। वो तेरे सारे अपराधों को उसके लहू से धोकर तुझे फिर से एक बार खड़ा करेगा। हालेलुया। उसी बातों को याद मत करो। अगर याद करना है तो यीशु को याद करो। आपकी गलती आपसे हुई होगी, आपने कुछ निर्णय गलत लिए होंगे, लेकिन उसको भुलाकर, मैंने कहा कि ये स्पिरिचुअल वे पे क्यों लेकर जा रहा है कि इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया है। क्या आज यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिसको लग रहा है कि बाबा मेरे बिजनेस के निर्णय, मेरे मिनिस्ट्री के निर्णय, मेरे शादी के निर्णय, मेरे व्यक्तिगत जीवन के निर्णय मैंने क्यों लिए, अपने आप को कोई कोस रहा है, तो इस भावना से बाहर आए, क्योंकि यीशु ने 2022 साल पहले आपके लिए दोषारोपण भी दिया है। क्योंकि बाइबल कहता है हर एक जगह पर 3 बार बताया गया ये निर्दोष है। उस निर्दोष पर हमारा दोष डाला गया ताकि हम निर्दोष हो जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे 13:7 पहला शमूएल 13:7 उसी अध्याय में थोड़ा पीछे। हाँ, कितने इब्री यरदन कितने लोग, कितने सैनिक यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। किधर चले गए? गाद और गिलाद के। आगे। परंतु शाऊल गिलगाल में ही रहा। हाँ। और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे बोले। कुछ लोग उसके पीछे जो कौन है, थरथराने वाले लोग। मतलब अभी लोगों को निकाल देते, लेकिन मनुष्य थरथराता कब है, मनुष्य डरता कब है? क्या लगता है? जब उसके अंदर अविश्वास आता है। डर का कारण किसी ने आपको डराया नहीं है, हमारा विश्वास चला गया है। अविश्वास की भी एक क्रिया है कि तू सफल नहीं होगा। अविश्वास की भी एक घोषणा है तू ऐसा ही बनेगा। लेकिन विश्वास की एक घोषणा है तू आखिरी समय को खड़ा होकर परमेश्वर का काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर ये कितवा स्वभाव आएगा? तीसरा क्या चौथा? नंबर 1 समस्या, नंबर 2 अकेलापन, नंबर 3 दोषी भावना, नंबर 4 अविश्वास। आखिरी और 5वां स्वभाव यहां पे आपको मिलेगा। पहला शमूएल 13:22। पहला शमूएल 13:22। इसलिए हाँ, युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला। ये वचन से क्या सीखने को मिलता है हमें? युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध की परिस्थिति है, वहां पर लाखों की तादाद में सेना है और इधर 600 लोग हैं, लेकिन किसी के पास हथियार नहीं है। यह बिना हथियार के लोग मतलब कौन है पता है आज के दिन में? और देवाचं वचन नाही ते सांगितलं त्यांनी, नामधारीपणा। मसीह मनुष्य की शस्त्र सामग्री को धारण करो, उद्धार का टोप, धर्म का बुलेट प्रूफ जैकेट, आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल, सत्य का कमर पट्टा और सेवा के जूते। ये हथियार किसके पास है? नामधारी के पास है या स्पिरिचुअल के पास है? यहां पे एक ऐसी भीड़ है जो केवल साथ में है लेकिन बिना हथियार की है।
और ये 2022 में परमेश्वर चाहता है यहोवा निस्सी में कोई नामधारी ना रहे, तो वो आत्मा में इतना भरे कि उसके पास ख्रिस्ती मनुष्य के सारे हथियार बने रहे। अगर ये हथियार आपको चाहिए तो आपको खुदा के लिए अपना जीवन समर्पित करना होगा। कितने दिन आप प्रार्थना करवाते रहेंगे, कितने दिन आप किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ये समय आ गया है आप किसी के लिए खड़े हो जाए। ये नामधारी जीवन उस व्यक्ति का जीवन है जो नाम से तो मसीह कहलाते हैं लेकिन बिना हथियार का जीवन जीते हैं, जिनका प्रार्थना जीवन नहीं है, जो टीवी और मोबाइल के सामने घंटों बैठते हैं लेकिन प्रार्थना करते वक्त 10 मिनट में उनकी प्रार्थना खत्म हो जाती है। इन दिनों में आपको जांचना होगा, क्या मेरा प्रार्थना जीवन उस आग से भरा है क्या? क्या मेरे पास रोज वचन की तलवार है क्या? क्या मेरे पास विश्वास की ढाल है क्या कि जिसके द्वारा दुष्ट के सामने आने वाले उस तीर कमानों को मैं अपने तरफ आने से बचा सकूं? ये नामधारी जीवन अभी चल रहा है सीजन ऐश वेडनेसडे से, सालों साल वही चल रहा है। हम भी एक जमाने में उसमें जुड़े थे, लेकिन जब सत्य प्रकट हुआ तब सत्य ने हमें बंधन मुक्त करा। ये ऐश वेडनेसडे किसी का जीवन नहीं बदलता है। हम ऐश नहीं है, भले ही पहले आदाम ऐश से था लेकिन आखिरी आदाम आत्मा से था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सालों साल यही किया जा रहा है, अपने लोगों के अंदर फेलोशिप और ये सब इवेंट और एंटरटेनमेंट चल रहा है। 40 दिन तक, इस 40 दिन के दौरान अगर यीशु मसीह आया तो सारे डिनोमिनेशन जरूर यीशु के साथ जाएंगे, लेकिन 41वें दिन अगर यीशु आएगा तो पता नहीं कौन जाएगा कि नहीं जाएगा। ये नामधारी जीवन केवल परंपराओं का पालन कर रहा है, रिचुअल्स फॉलोअर्स हो गए हैं। हमें रिचुअल्स फॉलोअर नहीं होना है, हमें स्पिरिचुअल फॉलोअर्स होना है। इन बातों से, इन उपवासों से, ये उपवास कहां से आए, किधर से आए, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मुझे आपको आगाह करना है। इन परंपराओं में अगर आप पढ़ोगे यीशु आकर चला जाएगा, पता नहीं रहेगा। यीशु ने, कुछ लोग कहते क्यों करते थे, मैं भी बताता हूं। यीशु ने किया ना 40 दिन, लेकिन 3.5 साल की मिनिस्ट्री में यीशु ने एक ही बार किया है, उसको पैटर्न नहीं बनाया है। मूसा भी 40 दिन 40 रात एक ही वक्त सिनाई पर्वत पे गया, हर साल वो नहीं जाता था। उपवास का दिन मुकर्रर कर योएल नबी हमें कहता है, अपने वस्त्र नहीं तो अपने हृदय को फाड़। इसका मतलब सब कुछ छोड़कर उसको दुहाई दे। मेरा उपवास करने के पीछे का उद्देश्य मुझे यशायाह नबी उसके 58 अध्याय में बताता है। क्या मैं उस उद्देश्य से उपवास कर रहा हूं या केवल एक परंपरा चल रही है उससे कर रहा हूं? ये नामधारी जीवन के लोग कहलाते तो है मसीह, लेकिन बिना हथियार के। इसलिए उनको अपनी लड़ाई के लिए, अपने युद्ध के लिए वो अलग अलग जगह पर कॉल करते प्रार्थना के लिए, लेकिन जिसका व्यक्तिगत जीवन अगर खुदा को कॉल नहीं करता है तो वो बिना हथियार का नामधारी मसीह है। ये 5 समस्या आज मसीहत में चल रही है, और 5 समस्या की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कहीं ना कहीं ये सब परिस्थिति आज कहीं ना कहीं अस्थिरता को लेकर आई है, बेचैनी को लेकर आई है, और आज कहीं ना कहीं असफलता और नाकामयाबी की वजह से इंसान अस्थिरता में जीवन जी रहा है। आज अपनों ने साथ छोड़ दिया, इसलिए अकेलेपन में घुट घुट के जीवन जी रहा है। अपने आप को अपराधीपन में, अपने आप को कोस कर, अपने आप को गुनाहगार समझ रहे। अगर वो गलती हुई है, अगर तूने पश्चाताप किया है तो छोड़ दे, इंसान कुछ भी बोलने दे। आपको एक बात याद रखनी है, मुझे भले संसार जो भी बोले, संसार मुझे किसी भी दृष्टि से देखे, लेकिन मुझे उसकी दृष्टि में धर्मी बनना है। क्योंकि वो यीशु मसीह, बहुत सारे लोग डायलॉग चिपकाते हैं इन दिनों में। आपको पता है लोग कहते हैं यीशु मसीह पापियों के लिए आया। यस, 100% मैं एग्री करता हूं। निश्चय यीशु मसीह पापियों के लिए आया, लेकिन बाइबल जिक्र करती है अब यीशु मसीह पापियों के लिए नहीं आएगा, यीशु मसीह धर्मियों के लिए आएगा। हालेलुया। इसीलिए जब तक हम धर्मी जीवन नहीं जीते तब तक हम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आध्यात्मिक बातों का अभाव होने की वजह से हम कहलाते तो है मसीह, लेकिन प्रार्थना जीवन नहीं, वचन के अनुसार जीवन नहीं, परमेश्वर को संतुष्टि देने वाला जीवन नहीं, केवल नाम के तो मसीह है, नामधारी मसीह है, बिना हथियार से चल रहे।
आज ऐसे मसीह है जिनके पास पिस्तौल तो है, लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं है, गोलियां नहीं है। वो केवल कहते यीशु के नाम से निकल जाए, इसलिए 40 दिन के उपवास के बाद भी भूत नहीं निकल रहा है। वो व्यक्ति जो आत्मा में भरा हुआ है, जो सच में परमेश्वर को समर्पित अपना जीवन जीता है, उसका प्रार्थना करना तो दूर, उसका उस घर में कदम रखना ही काफी है। दुष्टता उस घर को छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अविश्वास के कारण हम लोग हाथ उठाकर कहते विश्वास है क्या? हाँ विश्वास है, लेकिन कल कुछ ऐसी न्यूज आने दो, इतने दिन का लॉकडाउन, कल कुछ न्यूज आने दो गैस बढ़ने वाला है, कल कुछ न्यूज आने दो पेट्रोल बढ़ने वाला है। अब ऐसे विश्वास को फूल देखने का कैसा होगा? परमेश्वर के वचन पे चर्चा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन परेशानियों में चर्चा करने के लिए बड़ा मेला लगता है। मैं परेशानियों में चिंता करने में, उसमें चर्चा करने में टाइम, कुछ लोग तो इतने आगे ना, डॉक्टर को गोली का नाम पता नहीं, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर के आगे गोली का नाम भी बता देते, ये खा ले। ये बातें अगर मेरे अंदर है तो ये मेरे अंदर भय को पैदा करता है। वो भय परिस्थिति का, संसार का, बीमारी का, परेशानी का है जो मुझे तबाह करता। लेकिन अगर इन परिस्थितियों में मैं यहोवा का भय रखता हूं, अब यहोवा का भय समुपदेशक 8:12 में हमने देखा है, भले पापी 100 बार पाप करने के बाद भी जिंदा रहेगा लेकिन उसका नाश होगा, लेकिन धर्मी यहोवा के सम्मुख उसका भय रखेगा, निश्चय वो कल्याण पाएगा। आमीन, आमीन। चलते आगे, ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हम देख चुके हैं, आज थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे इसके खिलाफ। ये ग्रुप कौन सा था पता है? शाऊल और इजराइल का। बोलो शाऊल और इजराइल। अभी दूसरा ग्रुप हम देख रहे, योनाथन आप उसका हथियार ढोने वाला। इसमें 2 ही लोग हैं। कितने लोग हैं? 2। कितने लोग हैं? 2। अब ये 2 लोग, वहां पर 601 लोग हैं। शाऊल के ग्रुप में कितने लोग हैं? 601। लेकिन क्या हालात है उनकी? डरे हुए, घबराए हुए, अविश्वास में, भयंकर समस्या में डूबे हुए, कुछ भगोड़े भाग गए, है ना, इस परिस्थिति में। लेकिन यहां पर ये 2 लोग, इनकी बातों को थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे। पहला शामुएल 14 अध्याय और वचन 1। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना पूछ के अपने हथियार ढोने वाले जवानों से कहा, हम उधर पलिश्तियों की चौकसी के पास चले। पलिश्तियों की चौकी के पास चले। कहाँ चले? यहाँ पर एक ग्रुप है, 601 लोगों का ग्रुप है, जिसमें एक राजा है, 600 सैनिक है। बड़ी तादाद में होकर अनार के पेड़ के नीचे बैठकर राजा सर पे हाथ लगाकर बैठा है और 600 लोग थरथरा रहे हैं। लेकिन 2 लोग, उसमें से राजपुत्र कहता है, चल हम सामना करने को जाए। समस्या कितनी भयंकर हो, भयंकर समस्या को देखकर कुछ लोग एक जगह पर बैठे हैं, लेकिन हमें इस ग्रुप में आना है जो समस्या का सामना करने निकलते हैं। हालेलुया। अब वो लोग बनना चाहिए, भले डॉक्टर का रिपोर्ट कुछ भी हो, भले मेरे कानों पे कुछ भी सुनाई देने दो, भले मेरे सामने हालात कुछ भी हो, इन सारी परिस्थितियों का सामना मैं प्रार्थना जीवन से करूंगा, क्योंकि मुझे पता है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। 2 लोगों का क्या जिगर है। फिर ये 2 लोग, भले यहाँ पर 2 जेंट्स है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए पति पत्नी होंगे। परमेश्वर चाहता है ये 2 लोगों में आपकी गिनती हो। आप समस्याओं के ऊपर चुप 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 मत करो, आप परेशानियों के ऊपर, अपनी माथे के ऊपर ऐसी कोई परिस्थिति मत बनाओ। आप आपके हाथ को ऐसा रख के मत सोचते बैठो, वही हाथ में हाथ लेकर कहो, हे पत्नी या हे पति, चलो हम निकलते हैं, हम छावनी के पास जाते हैं, देखते हैं शत्रु के हालात क्या है, हम युद्ध करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। देखो कुछ पत्नियां पति को पंचर करती है और कुछ पति पत्नी को पंचर करते हैं। लगने से पहले कुछ हथियार डाल देते हैं। यहाँ पे ये 2 लोग हैं। ये 2 लोग क्या कहते हैं? लाखों की तादाद में सेना है,
लेकिन योनाथन क्या कहता है? योनाथन का मतलब है परमेश्वर ने दिया हुआ। योनाथन कहता है चल हम जाकर उसकी छावनी के पास जाएंगे। लाखों लोगों का सामना करने को 2 ही लोग निकले। हमने पिछले वक्त देखा कि हमें डरना मना है, क्यों पता है? पहला यूहन्ना 4:4 कहता है जो संसार में है उससे बेहतर हमारे अंदर है। आमेन। जो जगात आहे त्यापेक्षा माझ्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे, जो काल आज युगानुयुग सारखा आहे। आमेन। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आगे 6 वचन, पहला शामुएल 14:6 क्या कहता है? तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवानों से कहा, जवान से कहा आ हम उन खतनारहित लोगों की खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए। चौकी के पास जाए। आगे क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी ने आपको कुछ बताया, वहां पर ही आपका विश्वास छोड़ देते हैं क्या? किसी ने कहा तेरा ऐसा ही होगा, किसी ने कहा अभी कुछ बदलेगा ही नहीं, वो सुनकर उस पर विश्वास करते हो क्या? सामने दिख रहा था लाखों की सेना, लेकिन योनाथन क्या कह रहा है? यहोवा हमारा सहायक है, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। आगे क्योंकि यहोवा के लिए हाँ। कोई रुकावट नहीं है। यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, यहोवा के लिए फाइनेंस के लिए रुकावट नहीं, यहोवा के लिए फैमिली के लिए रुकावट नहीं, यहोवा के लिए चंगाई के लिए रुकावट नहीं, यहोवा के लिए चमत्कार के लिए रुकावट नहीं, क्योंकि उसे सब संभव है। हालेलुया। क्या रुकावट है? नहीं है। बोलो विश्वास से, मेरे परमेश्वर यीशु के लिए, मेरे आशीष के लिए, चंगाई के लिए, परिवार के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कोई रुकावट नहीं। आमीन। जो बोलोगे वही होगा। हालेलुया। आपको डॉक्टर ने जो भी रिजल्ट दिया होगा, लेकिन डॉक्टर को भले वो केबिन में होगा, केबिन में बाहर आकर कहो डॉक्टर कुछ भी बोले, लेकिन डॉक्टर के लिए कोई रुकावट नहीं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आप इंटरव्यू को गए हो, भले उसने आपको रिजेक्ट किया है, उस केबिन से बाहर आकर कहो मेरे परमेश्वर के लिए अच्छी नौकरी देने के लिए कोई रुकावट नहीं है। हालेलुया। हम जिस खुदावन पे ईमान रखते हैं, कोई माइका लाल हमें देने के लिए उसे रुकावट नहीं बन सकता। आमीन। हालेलुया। आगे आगे आगे। यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं। यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा, चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। यहोवा छुटकारा देगा। हालेलुया। 601 लोग, उसमें राजा अनार के पेड़ के नीचे माथे पर हाथ रखकर सोच रहा है कि कैसे युद्ध करूं, और युद्ध करने से पहले कुछ सेना थरथरा रही है, लेकिन ये 2 लोग क्या चैलेंजिंग बात कर रहे हैं। भले सामने लाखों लोग क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, मतलब मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया। क्या ये यकीन है आपका? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी बीमारियां बड़ी है, उन बीमारियों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो छुटकारा देगा। भले ये युद्ध उस जमाने में हुआ, बाइबल का कोई भी वचन भले वो इतिहास में हुआ है, जिसे लोगोस कहा जाता है,
लेकिन वही इतिहास की बातें आज मेरे जीवन को मैं लागू करता हूं, उसे रेमा कहा जाता है। हालेलुया। 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 लोगोस का मतलब रिटन वर्ड, लिखा हुआ। रेमा का मतलब बोलने वाला वचन। हालेलुया। 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 लोगोस का मतलब कच्चा चावल, रेमा का मतलब पकाया हुआ भात। हालेलुया। आज लोगों के पास लोगोस इतना पड़ा हुआ है ना, एमडी हो गए, बीटीएच किए, पीएचडी किए, सबके पास कच्चा चावल की बड़ी बड़ी बोरियां है, लेकिन वो बोरिया किसी का पेट नहीं भर सकता है। अगर थोड़ा सा एक छोटा सा बर्तन भर के भी अगर उसके अंदर पानी डालकर अगर आग के आंच पर रखेंगे नमक डालकर, तो वो किसी का पेट भर सकता है। लेकिन बुद्धिजीवी इतने हमारे वसीयत में पड़े हुए हैं, वो केवल सीजनेबल ही काम कर रहे हैं। उनकी बोरियां केवल घर के गोडाउन में ही है, ना वो खुद खा रहे ना किसी को खिला रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं। हमें बाइबल कॉलेज अगर आपको प्रभु लीड कर रहे कर सकते हो, लेकिन केवल ज्ञान मत दो, तो ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी दो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह क्या कहा उसने? छुटकारा यहोवा करेगा। आगे उसके हथियार हाँ। ढोने वाले उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर। वही कर। आज का हथियार वाला क्या कहता था? योनाथन लेकर डोक्यावर पडला का तू? हा? डोक्यात पाणी का डोक्यात पाणी झाले तुझ्या? आजचे खूप जबरदस्त आजचे लोक आहेत, पास्टरला भी अक्कल शिकवतात। समजतं ना तुम्हाला काय? कळतं का? लेकिन ये यहां पर महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। युद्ध लड़ने से पहले युद्ध जीत गए, ये बात है यहां पर। हथियार ढोने वाला लाखों लोगों को देखकर डरा नहीं। हथियार ढोने वाले ने 30,000 रथ और 6,000 घुड़सवार और अनगिनत समंदर के रेती के समान सेना थी, लेकिन हथियार ढोने वाला उनको देखकर डरा नहीं। वो क्या कहता है? तुझे जो मन में आता है वो कर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। यहाँ पे एक छोटा रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया। मैंने प्रभु को जस्ट प्रार्थना किया, मैं प्रभु को सवाल करने की औकात नहीं है मेरी। मैंने जस्ट एक विनती की। बहुत सारे लोग कहते ना, मैंने प्रभु को सवाल किया, ऐसा क्यों? उसको जाके बताओ, प्रभु को सवाल करने वाला दुनिया में रहता नहीं है। प्रभु को विनती की जाती है। आमीन। एक बड़ा प्रचारक, उसका उस दिन मैं देख रहा था, वो कहता है प्रभु को मैंने सवाल किया, क्या तू हिंदू ग्रंथों में हमारे लिए नहीं आया क्या? तब किसी ने उसका मजाक उड़ाया। प्रभु से सवाल नहीं किया जाता है, प्रभु से अर्ज किया जाता है, विनती की जाती है। मैंने प्रभु से विनती की, प्रभु यहाँ पर क्या घटना है, ऐसी कौन सी बात है कि युद्ध लड़ने से पहले विजयी होने वाली बातें दिखती है? यहाँ पर प्रभु ने मुझे एक सुंदर रेवलेशन दिया। ये योनाथन कौन है? शाऊल का पुत्र है। योनाथन का मतलब क्या है? परमेश्वर ने दिया हुआ परमेश्वर ने हमें कौन दिया है? पुत्र प्रभु यीशु मसीह। कौन दिया है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। वो योनाथन आके चला गया, लेकिन आज का योनाथन जो 2022 साल पहले हमारे लिए सूली पर मारा गया, वो आज भी हमारे साथ है। लेकिन क्या आप उसके साथ होकर कहेंगे क्या, प्रभु कोरोना आए या कोरोना का बाप आए, महंगाई या महंगाई का बाप आए, बीमारी आई या बीमारी का बाप आए, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ आऊंगा? थोड़ा उल्टा है यहाँ पे। हम लोग आज तक क्या सुन रहे थे? प्रभु साथ आएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या इन परिस्थितियों में, इन हालातों में, इन दुख भरी बातों में भी क्या प्रभु को आप ये कहेंगे, भले प्रभु मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है लेकिन मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। भले प्रभु मेरे जीवन में बड़ा समस्या है लेकिन मैं तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा। दुख में करूं मैं तेरी आराधना, सुख में करूं मैं तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी बीमारी में करूं तेरी आराधना, चंगाई में करूं तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, गरीबी में करूं तेरी आराधना, अमीरी में करूं तेरी
तेरी हालेलुया। हालेलुया। है ना, थोड़ा हटके है ना, मेरे लिए तो बहुत ब्लेसिंग मिला। आज तक हम बोलते हैं प्रभु साथ चलेगा, लेकिन इन दिनों में प्रभु कहता है युद्ध की परिस्थिति है, महामारी की परिस्थिति है, महंगाई की परिस्थिति है, बीमारियों की परिस्थिति है, अपमान की परिस्थिति है, आपके विरोधियों के जीवन धोने की परिस्थिति है। क्या इन परिस्थितियों में भी तू मेरे साथ चलेगा? क्या इन परिस्थितियों में भी उस हथियार ढोने वाले, कौन का है हथियार ढोने वाला, कहता है जहां तेरी मर्जी है ना चल, मैं आने को तैयार हूं। लेकिन आज कितने मुझे पता है जिनके जीवन में आज हालात बिगड़ने की वजह से उन्होंने यीशु को छोड़ दिया, फिर से गलत राह पे चल गए। यहाँ पे 5 स्वभाव हमें दिखते हैं। कितने स्वभाव? अब 5 स्वभाव में पहला आता है दबंगगिरी। कोई पिक्चर का नाम नहीं है, उर्दू में दबंग, निडर, जोशीला। किस हालात में? जब परिस्थिति भयानक है, एक ग्रुप डर के मारे थरथराते हुए अनार के पेड़ के नीचे, लेकिन 2 ही लोगों का ग्रुप निडरता से सामना करने जा रहा है। एक गीत गाते थे ना हम लोग शैतान के लिए, शैतान का सामना। हाँ, कुछ लोग सामना करने छोड़ो, इधर से वो निकलती है, इधर से वो निकलता है, वो सुनकर ही उनके नाड़े ढीले हो जाते हैं। क्या मैं सामना करने वाला हूं? इन दिनों में खुदावन वो योनाथन के स्वभाव के लोग, वो हथियार ढोने वाले स्वभाव के लोग जो परिस्थिति को नहीं देखते, परिस्थिति को बदलने वाले को देखते हैं। जो हालात को नहीं देखते, हालात को बदलने वाले को देखते हैं। कितनी बड़ी परिस्थिति, कितना बड़ा हालात है आपके सामने। नंबर 1 निडरता। बोलो निडरता। निडरता, बोल्डनेस। बोल्डनेस। नंबर 2, ये दोनों ही थे ना, लेकिन इन दोनों ने अपने आप पर तरस खाया क्या? अपने आप को अकेला समझा क्या? अपने आप को कभी अकेला ना समझने वाला स्वभाव। कौन सा स्वभाव हो सकता है? क्या कहेगा उसको? अपने आप को अकेला ना समझना। विश्वास नहीं, क्या उसको क्या कह सकते? कौन सा स्वभाव हो सकता है? मैं अकेला नहीं हूं। भिडस्त पणाला काय बोलू शकतो? मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे हर हालात में साथ है। हिम्मत वाला। हाँ, थैंक यू। हिम्मत वाला। पिक्चर का नाम नहीं है बाबा, ये मसीह का हिम्मत वाला चाहिए। ये 2 हिम्मत वाले निकले लाखों का सामना करने के लिए। फिर वो 2 हिम्मत वाले पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये 2 हिम्मत वाले ढूंढ रहा है प्रभु। क्यों बोला 2 ही? इस साल में कौन सा साल है ये? 22 ऐसे 2 लोग ढूंढ रहे प्रभु, जिनके द्वारा ये आई हुई परिस्थिति को खुदावंत बदल सकता है। तीसरी बात क्या है पता है? उन्होंने एक ऐसा विश्वास रखा, मेरे खुदा को कुछ भी असंभव नहीं। हम लोग क्या करते हैं? हमारे नाड़े रिपोर्ट देखकर ढीले हो जाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? हमारा इंस्टॉलमेंट फेल हो गया, फाइनेंस कंपनी से फोन आया, अभी इतना फाइन देना पड़ेगा, उधर ही हम फेल हो जाते हैं। हमारे बच्चे के प्रति कुछ सुनने में आया, वो कुछ वैसा होता भी नहीं, वो सुनने से पहले हमारा बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है ना। जब भी कानों पर कुछ आएगा, नेगेटिव आएगा, आपको एक ही बोलना है, मेरे यहोवा के लिए, मेरे जीवन की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की परिस्थिति बदलने के लिए कोई रुकावट नहीं। भले आज आपके बच्चे आपके सामने कैसा भी रहने दो, लेकिन आपको आपकी प्रार्थना जीवन को रखना है। परमेश्वर को अगर 1000 साल एक दिन के लिए, एक दिन 1000 साल के जैसा, मतलब एक दिन 1000 साल के 1000 साल एक दिन के समान। फिर 1 मिनट कितने दिन के हो गए? हमारा लाइफ है तो भी कितना, 60 साल 80 साल। भले हमारे बच्चे 10 साल से बिगड़े हुए,
15 साल से बिगड़े हुए, जो 10 साल में 15 साल में नहीं हुआ, मेरा परमेश्वर को कुछ असंभव नहीं, वो 15 सेकंड में कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। चौथा स्वभाव, पूरा यकीन, पूरा भरोसा। संपूर्ण विश्वास, पूरा यकीन, पूरा विश्वास। ये क्या करता है पता है? जो बात योनाथन ने बोला, निश्चय यहोवा छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और पांचवी महत्वपूर्ण बात, उस हथियार ढोने वाले ने क्या कहा? उसने योनाथन को यह कहा, तुझे जाना है तो जा बाबा, मैं नहीं आऊंगा मरने को। उसने क्या कहा? जो तेरी मर्जी में आए कर, मैं तेरे साथ हूं। निर्णय, निर्णय। कौन निर्णय लेगा आज कि हालात कुछ भी हो, लेकिन मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। इंग्लिश चर्चेस के गीत हमेशा गाते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, क्रॉस इज बिफोर मी, वर्ल्ड इज बिहाइंड, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, यीशु के पीछे मैं तो चलूंगा, यीशु के पीछे मैं तो चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, क्रूस मेरे आगे, दुनिया है पीछे, क्रूस मेरे आगे, दुनिया है पीछे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, येशूच्या मागे मी चालणार, येशूच्या मागे मी चालणार, नाही वळणार, मागे पडणार, नाही वळणार, मागे पडणार, क्रूस आहे पुढे, जग आहे मागे, क्रूस आहे पुढे, जग आहे मागे, नाही वळणार, मागे पडणार। निश्चय तुम्ही करताय का आज तुम्ही निर्णय घेताय का? त्या हत्यार, लक्ष द्या, तुमच्या बायबल बंद केले चालेल। हा पाचवा महत्वपूर्ण मुद्दा आहे। निश्चय मला लीडर व्हायचंय, निश्चय मला हिम्मत ठेवायची आहे, निश्चय मला तो परमेश्वर असंभव गोष्टींना संभव करून देणार आहे, निश्चय मला हे माहिती आहे की माझा देव मला सोडवणार आहे, पण त्याच बरोबर निर्णय महत्वाचा है। उसके साथ साथ डिसीजन इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल गवाह है, जिन्होंने निर्णय लिया है उसको परमेश्वर ने आदर दिया है। एक पापी जक्कई ने निर्णय लिया था, मैं उसे एक झलक देखूंगा, लेकिन उसकी एक झलक देखने की तमन्ना उससे आगे खुदा ने पूरी की, परमेश्वर उसके घर चला गया। एक 12 साल की स्त्री ने निर्णय लिया, मैं जाकर केवल उसके चोले को छू लूंगी, उसको परमेश्वर ने परिपूर्ण चंगाई दी। आपके निर्णय बहुत मायने रखते हैं, परमेश्वर आपके निर्णयों की इज्जत करता है। उस दिन बातों मैंने निर्णय लिया था, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, मैं यीशु के पीछे वो चिल्लाते जाऊंगा। एक निर्णय, यीशु उसके लिए रुक गया और उसके जीवन में चंगाई को लेकर आया। आज कौन है जो आज कहेगा, हाँ प्रभु, मैं आज तेरे पीछे हर हालात में चलूंगा, मैं नामधारी मसीह जीवन जीने के लिए नहीं आया हूं, मेरा केवल किसी चर्च में मेंबरशिप है इसलिए नहीं आया हूं, मेरा नाम मसीह है इसलिए मैं मसीह नहीं हूं। मसीह वो है जो रोज निर्णय लेकर अपनी गलत बातों का त्याग करते हुए एक अच्छी शुरुआत करता है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, खुदावन आपके निर्णयों की कदर करता है, खुदावन आपके निर्णयों को सलाम करता है, खुदावन आपके निर्णय को देखकर खुश होता है। वाह, मेरे बच्चे ने निर्णय लिया। क्या जक्कई ने पूरा धन बांटा था क्या उस दिन? जक्कई ने बांटा था धन? उसने केवल कहा था, प्रभु मैंने अन्याय से अगर किसी के पास से कुछ लिया है ना, उसको चौगुना वापस लौटा दो। उसे दिया कर केवल निर्णय लिया तो उसके लिए जवाब आया, आज
इस घराने में उद्धार आया है। उसने निर्णय लिया तो एक नाम परिवर्तन हो गया। सारी दुनिया उसको नाटा पुकारते थे, शास्त्री फरीसी उसको पापी कहलाते थे, लेकिन यीशु ने उन सभी के सामने कहा, ही इज अ सन ऑफ अब्राहम। अब्राहम का पुत्र कहा गया। निर्णय, आज अगर निर्णय लोगे तो आओ, जिसको आज निर्णय लेना है वो अपनी विश्वास की क्रिया घुटने के बल आकर खड़े होकर, यह मत सोचो आपके आसपास कौन है। जो गलती हमसे हुई है उसके लिए अपने आप को मत कोसो, यहां वहां मत देखो। आज निर्णय लो कि प्रभु बहुत सारी गलतियां हुई है मुझसे, लेकिन मैं आज निर्णय लेता हूं तुझसे वफादारी करने से। आज मैं निर्णय लेता हूं प्रभु तेरे राह पे चलने के लिए। आज मैं निर्णय लेता हूं प्रभु मैं डरपोक जीवन नहीं जीऊंगा, मैं हिम्मत वाला जीवन जीऊंगा। आज मैं निर्णय लेता हूं प्रभु मेरे यहोवा तुझे कुछ भी रुकावट नहीं है। आइए, आपके निर्णय का आज परमेश्वर आपको उस निर्णय का सम्मान देना चाहता है। खुदा आपके निर्णयों के द्वारा वो आपको सम्मानित करना चाहता है। आपके उस दोष भावना में मत जियो। शायद गलतियां हुई होंगी, शायद गलत राह पे चले होंगे, नशीली बातों में पड़े होंगे, अशुद्धताओं में जीवन जिए होंगे, लेकिन खुदा चाहता है कि आज उस हथियार ढोने वाले के समान, जो परिस्थिति को नहीं देख रहा है, जो अपने मालिक को कह रहा है तेरी मर्जी है, वहां पर लेके चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। हमारा योनाथन, हमारा यीशु मालिक इंतजार कर रहा है, उसके कान तरसे हुए। कौन कहेगा प्रभु मैं निर्णय लेता हूं, परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन मैं तेरे पीछे चलूंगा। यस लॉर्ड, मुझे ठुकराया गया लेकिन मैं फिर भी तेरे पीछे चलूंगा। मुझे अपमानित किया लेकिन फिर भी मैं तेरे पीछे चलूंगा। मुझे अपनों ने छोड़ दिया फिर भी मैं तेरे पीछे चलूंगा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो आज निर्णय लेगा खुदा और उसको आज अब्राहम की पुत्र कन्या के ऊपर आशीष देना चाहता है। खुदा और आज उसके घराने को उधार देना चाहता है। शायद आपका जीवन साथी चुनने में शायद निर्णय गलत हो रहा होगा, आज उसके लिए भी क्षमा मांगो। कहो प्रभु मुझे आज एक योग्य निर्णय लेना है। वो हथियार ढोने वाला मतलब मैं हूं। उसने जो योनाथन को कहा मालिक तू जहां चाहिए लेके जा, मैं आगे बताया। आज मेरे हालात क्या है मैं उसको नहीं देखूंगा, मेरी परिस्थिति क्या है मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं आज केवल तेरी ओर देखूंगा। यस जीसस, यस लॉर्ड। प्रभु आज तेरे लोग निर्णय ले रहे हैं, कोई पश्चाताप कर रहा है, कुछ गलतियां हुई है प्रभु ने क्षमा कर, उनके राह मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। यस लॉर्ड जीसस। जब तेरा ना हो कोई सहारा है, एक नाम जो तेरा सहारा, जब तेरा ना हो कोई किनारा है, एक नाम जो तेरा किनारा, जब तू